साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से अपने 30 सितंबर 2020 के सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में कुछ जरूरी बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, किसी बड़े शायर ने एक बात कही थी कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। दोस्तों, अब समय आ गया है इंकलाब का, क्रांति का, परिवर्तन का। क्योंकि सरकार आपकी न्याय संगत, न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है, और स्वीकार ही नहीं कर रही बल्कि उन पर विचार भी नहीं कर रही है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि वो उन 10 करोड़ ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी मेहनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए कोई सार्थक प्रयास करे, या पार्लियामेंट द्वारा पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऐसा सिस्टम ईजाद करे जिससे तमाम लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस मिल सके। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है। लोकतंत्र की सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता से बड़ा न कोई राष्ट्रपति होता है, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई चीफ जस्टिस, न कोई सेना, न कोई पुलिस, न कोई और शासन तंत्र। लोकतंत्र में लोग, जनता ही सर्वोच्च शक्तिशाली घटक होता है, और यदि जनता की मांग को सत्ता का कोई भी घटक या समूची सत्ता जनता की न्यायपूर्ण मांग को अनसुनी करती है, अस्वीकृत करती है, उस पर मौन धारण कर लेती है, तो जनता को ये अधिकार होता है कि वो उस सत्ता को, उस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंके और एक नया सिस्टम, नई सत्ता का निर्माण करे। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पत्र व्यवहार, धरना प्रदर्शन, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि तमाम माध्यमों से सरकार से अनेक बार ये गुजारिश कर चुके हैं कि सरकार देश के समस्त ठगी पीड़ितों को न्याय दे, तमाम ठगों को जेल के सींखों में कैद करे, और जो जनता की मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़पा है, लूटा है, ठगा है, उस पैसे को तुरंत जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करवा करके वापस करे। बड़े दुख का विषय है कि सरकार आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को सुन नहीं रही। स्वीकार करना तो बड़ी बात है। दोस्तों, कुछ साथी मुझसे एक सवाल कहते हैं, बहुत सारे लोग, हालांकि उनमें ज्यादातर सत्ता के भक्त हैं, जिन्हें ये लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग देवता हैं और वो न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं, लेकिन कई बार हमारे अपने साथियों को भी ऐसा भ्रम होता है कि हम शायद सरकार के साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं, सरकार इन ठगी प्रकरणों के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ही जिम्मेदार है इन तमाम ठगी प्रकरणों को अंजाम दिलवाने के लिए। सरकार की एजेंसीज ने ठगों को लाइसेंस दिए, सर्टिफिकेट दिए, अपने फोटोग्राफ्स दिए, ठगों के पक्ष में बयान दिए, और प्रधानमंत्री तक स्वयं पार्लियामेंट में बोले उन ठग कंपनियों की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों को योजनाबद्ध रूप से बारी बारी से ठगा। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को अंजाम देने वाली कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के पंपलेट्स पर देश के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का फोटो छपा। उनके बयानों को लेकर के उसने जगह जगह भ्रम पैदा किया, लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया कि लोगों को ये लगे कि ये सरकारी कंपनी है और इसमें निवेश करने वालों का पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि उन्हें 1 साल में 2 गुना होकर के वो वापस मिल जाएगा घर बैठे। इसलिए हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाई, लाखों पुलिसकर्मी, किसान, मजदूर
उस गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड की बाइक बोट टैक्सी ठग स्कीम के झांसे में आ गए और अपनी मेहनत की कमाई को गंवा बैठे। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में बोला कि राधा माधव कॉरपोरेशन जैसे स्टार्टअप लोगों को आरंभ करने चाहिए और वहां से पैसा कमाना चाहिए। कैची पिक्सल को लेकर के उसके ठगों ने प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके अपनी स्कीम्स पर प्रमोशन किया, अपनी ठग स्कीम का, और लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प करके वो फरार हो गए। इसी तरह से फ्यूचर मेकर, इसी तरह से साइंस सिटी, इसी तरह से हमारा वाहन, गोवे इंडिया, एनएमएम, एवरग्रीन और दुनिया भर की सैकड़ों ठग कंपनियों ने प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम का इस्तेमाल किया और देश के लगभग 10 करोड़ लोगों से उनकी मेहनत की कमाई को लूट कर ये ठग कंपनियां चंपत हो गईं और आज सरकार आपकी मांग को नहीं सुन रही है। जबकि आईपीसी की धारा 1860 की धारा 406 में ये साफ प्रोविजन किया गया है कि अमानत में खयानत अगर कोई करता है, किसी की मेहनत की कमाई को या किसी के अधिकार को या किसी के धन को कोई हड़प लेता है, तो उस धन को वापस कराने की ड्यूटी सरकार की होगी, राज्य की होगी। ये 1860 का कानून है, आज भी चलता है। आपने देखा होगा दहेज मामलों में जो है स्त्री धन की वापसी के लिए धारा 406 लगाई जाती है आमतौर पर, और ठगी के मामलों में भी लगाई जाती है। हमारे जो तमाम ये मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं, चाहे वो हेलो टैक्सी प्रकरण में हो, चाहे वो बाइक बोट में हो, चाहे राधा माधव में हो, चाहे किसी अन्य स्कैम में हो, उन सब में भी 406 लगी है आईपीसी की धारा। इसी तरह से अन्य कई धाराएं भी हैं जो सरकार को बाउंड करती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के धन को किसी भी अपराधी से या ठग से वापस कराने के लिए बाउंड है। क्रिमिनल प्रोसीजर में ये साफ बताया गया है कि सरकार ठगों से रिकवरी करके लोगों का पैसा वापस कराएगी, और जो ठगी स्कैम इतने बड़े स्तर के हुए हैं जिनमें लाखों करोड़ों लोगों को चीट किया गया है योजनाबद्ध ढंग से, सरकारी दस्तावेज दिखा करके, सरकार के मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री का फोटो दिखा करके, उनमें तो सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि ये सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी उन तमाम लोगों का पैसा वापस करे जिन लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों ने सरकारी संरक्षण पा करके लूट लिया है, ठग लिया है, हड़प लिया है। लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही, उन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो अपनी संवैधानिक, कानूनी और नैतिक ड्यूटी का निर्वहन करें, लोगों की मेहनत की कमाई को वापस करवाएं। स्पीडी ट्रायल करवाना, स्पेशल कोर्ट्स बनवाना तो बड़ी बात है। सरकार ने अभी तक किसी भी स्कैम की सीबीआई जांच के आदेश तक नहीं दिए हैं। एक भी स्कैम में हजारों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उस किसी भी मुकदमे में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित नहीं किया गया है। ये सरकार की लापरवाही है, ठगों के साथ मिलीभगत है। इसलिए आप अपने माइंड को वॉश कर लें, ब्रेन वॉश कर लें, अपने दिमाग से ये चीज निकाल लें कि सरकार की ड्यूटी नहीं है। सरकार से पूछ करके हमने पैसा किसी ठग कंपनी में जमा नहीं किया था। अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं। आपने ठगों को पैसा दिया ही इसलिए चूंकि आपके मन में ये विश्वास था कि सरकार ने इन ठग कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं, सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, इनका पंजीकरण किया है। अगर ठगों के पास लाइसेंस नहीं होते, ठगों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होते, तो इस किसी भी जेब कतरे को आप 2 रुपए भी नहीं देते। आपने अपनी मेहनत की कमाई को इन ठग कंपनीज में इसलिए निवेश कर दिया चूंकि इन सब के पास सरकार के दिए हुए सर्टिफिकेट थे, सरकार के पास दिए हुए लाइसेंस थे, सरकार का दिया हुआ पैन कार्ड, टिन कार्ड, लटरम पटरम दुनिया भर की चीजें थी जो एक सामान्य ईमानदार कंपनी के पास भी नहीं होती। उससे ज्यादा सर्टिफिकेट सरकार के दिए हुए इन ठगों की कंपनियों के पास थे। इसलिए आप झांसे में आ गए और आपने अपनी मेहनत की कमाई को इन ठग कंपनियों को सौंप दिया बड़ी आसानी से, और अब ये ठग कंपनियां आपका पैसा लेकर के भाग गईं और आप आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत सारे करने के कगार पर हैं।
कल एक फोन आ रहा था मेरे पास एक लड़की का, उसकी गोद में 2 माह का बच्चा था। वो सुसाइड करने जा रही थी, बिहार से थी लड़की। हिसाब में सुसाइड करने नहीं जा रही थी, सुसाइड का प्रयास कर लिया था उसने, वो सौभाग्य से बच गई। घरेलू महिला, किसान की लड़की, किसान की पुत्र वधू, उसने पढ़ी लिखी होने के नाते घर के लोगों ने कह दिया ये कर लेगी, और उसने जो है निवेश कर दिया, खुद का भी और दूसरों का भी करा दिया। और उसकी स्थिति आज ये हो गई कि ससुराल पक्ष भी उसको पीड़ा दे रहा है, मायका पक्ष भी दे रहा है, और मांगने वाले जिनका पैसा निवेश कराया वो भी दे रहा। तो फांसी के फंदे पर लटक गई। सौभाग्य से बच गई, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो हो ही गया था काम। तो दोस्तों, इस तरह की जो ये दर्दनाक घटनाएं आ रही हैं, शर्मनाक घटनाएं, जिन पर सरकार को सचेत होना चाहिए, स्वविवेक से उन पर निर्णय लेना चाहिए, स्पीडी ट्रायल इन चीज़ों का कराना चाहिए, सीबीआई के हवाले ये मुकदमे होने चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, जो उसकी घोर लापरवाही का प्रमाण है। और इस सरकार को मैं रोजाना आजकल बताऊंगा कि या तो वो 30 सितंबर से पहले पहले अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, इन तमाम प्रकरणों में स्पीडी ट्रायल कराए, 6 महीने के अंदर अंदर हर प्रत्येक ठगी पीड़ित का, चाहे वो किसी भी ठगी स्कीम का शिकार हुआ है, किसी भी ठग कंपनी का पीड़ित है, उनकी मेहनत की कमाई को तुरंत मैं जुर्माने के मैं ब्याज के वापस करे। अन्यथा ये 10 करोड़ ठगी पीड़ित इस सरकार के खिलाफ 30 सितंबर को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और ऐतिहासिक घेराव होगा। जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक ये भीड़ ठगी पीड़ितों की पार्लियामेंट का घेराव खत्म नहीं करेगी। या तो हम सत्ता से इन बेईमानों को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारी न्यायपूर्ण मांग को नहीं सुन रहे, या फिर हमारी न्यायपूर्ण मांग की सत्ता पूर्ति करेगी, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करेगी, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करेगी, सबका पैसा वापस कराएगी। अन्यथा सरकार अपनी जाने की तैयारी कर ले। ये शक्ति हमारे पास है, जनता के पास है, कि यदि सरकार की मांग, जनता की मांग सरकार ने नहीं सुनी, तो ये जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, पदच्युत कर देगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलूंगा इसी समय नए संदेश के साथ।